जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जो हमारे देश के लेकर के बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जैसे ये मेरा थंबनेल देख रहे हो ना कि हम छात्र हैं, आतंकवादी नहीं है, तो ये बात मैंने बहुत सोच समझ करके लिखी है। और क्या जरूरत है कि जो बच्चे जंतर मंतर पे शांति से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप बिना मतलब का लाठी चार्ज करवा दे रहे हो। लाठी चार्ज करवाने के समय से आपने ये तक नहीं देखा कि उसमें क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड करना चाहते थे आप? क्या आप ऐसा करना चाहते थे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, सभी को मारा है? और ये दायित्व तो आपको दिया किसने है? क्या आप जिस चीज को काम करने जा रहे हो, क्या इन छात्रों के लिए जो बातें हैं उनके पास जाकर के थोड़ी देर बैठ करके बात नहीं कर सकते कि उनकी क्या मुद्दा है और वो क्या चाहते हैं? आप इन सब चीजों से आखिर डरे क्यों हो? क्या जरूरत है आपको इन सब चीजों के बारे में बात करने की? आप बताइए कि क्या वो बच्चे, जो जितने भी छात्र हैं, मैं भी एक तरह का छात्र हूं और मैं भी गया था जंतर मंतर पे। मैंने वहां के जो हालात देखे हैं ना, वो हालात अभी तक मेरे नजरों के सामने कहीं नहीं देखे। क्या यही भारतीय सरकार है? क्या यही नरेंद्र मोदी की सरकार है जो हर बार कहती है कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार? क्या आपको इसीलिए चुन करके लाया गया था? आप तो सबके हितैषी बनते थे, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में, ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में जो आप उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? क्या अब छात्रों की मांग ये होगी कि धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ करके नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा दें, तो क्या यह जायज होगा? आपसे अनुरोध किया जा रहा है, आप सभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की गई है वो बहुत ही ज्यादा दुखदायक है। क्यों और कैसे, हम आपको दिखाते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। देखिए कि ये सारी बातें जो हुई है वो क्या हुई है। जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये जितने भी छात्र हैं, ये जो बैठा हुआ है बंदा, ये जो लड़का बैठा हुआ है छात्र है। और एक बात बताइए मुझे आप, ये सादी वर्दी में कौन से पुलिस वाले हैं जी? सादी वर्दी में कौन से पुलिस वालों को आपने भेज दिया वहां पे जो जाकर के अपना हुकूमत चला रहे हैं? और आपको इस चीज को देने का अधिकार दिया किसने? क्या यही हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम जब भी प्रोटेस्ट करने जाएं या कोई भी छात्र प्रोटेस्ट करने जाए, कोई भी जाए, तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दें? कम से कम तो आपको जाकर के बात करना चाहिए। आप जरा इस लड़के को देखिए, ये जो आपको लड़का दिख रहा है ना, ये जो आपको लड़का दिख रहा है ना, जो अभी मैंने आपको जिस लड़के को दिखाया है, इस लड़के को चारों बगल से मारा गया है। पर ये लड़का पता है क्या कह रहा था? कि मारो मुझे और मारो, जितना मारना है मारो, मार करके मुझे खत्म कर दो। आप जरा ईमानदारी से बताइए कि जिस सरकार की बात आप करते हो चलाने के लिए, क्या यह वही सरकार है? अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप छात्रों से बात नहीं करना चाहते हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सादी वर्दी में पुलिस वालों को भेज करके आप क्या करोगे? पिटवाना स्टार्ट कर दोगे। अभी आगे देखिए, मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। जैसे ये देखिए, ये वाली जो चीजें आपको दिख रही हैं, यहां पे देखिए क्या हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों की सिंपल सी मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी है इस्तीफा दें। अब कई लोग पूछेंगे कि अगर इस्तीफा मांग सबका इस्तीफा होगा तो ये तो गलत है। गलत नहीं है, ये इफेक्ट पड़ता है उस गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर कहीं पर भी गलत हो रहा है तो उस गलत का जवाब यही है कि आगे से ना कोई भ्रष्टाचार होगा और ना कोई पेपर लीक होगा।
तो ये मांग 100% जायज है कि किसी मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अगर मंत्री का इस्तीफा होगा तो आने वाला जो मंत्री होगा वो डर करके काम करेगा, और उसके नेतृत्व में कोई भी अगर पेपर लीक होता है तो उसका जवाबदेही होगा, और वो डरेगा आगे से ये काम करने से पहले। जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, संसद मार्च कर रहे थे, तो आप देख सकते हो कि जहां पे ये लोग खड़े थे, उस टेंट को, उस जगह को उखाड़ दिया गया। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जो सामने जो बच्चे खड़े थे उनका टेंट वगैरह सारी चीजें उखाड़ दी गई?